नमस्कार दोस्तों, आपका होम्योपैथ वाला में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ ब्रायनिया पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमने पहले पार्ट में देखा कि उसका इंट्रोडक्शन की बात की, क्लिनिकल की बात की, पैथोजेनिस की बात की और वो मेडिसिन कौन से एक्शन पे ज़्यादा वर्क करते हैं इसके बारे में बात की। अब बात करने वाले हैं हम गाइडिंग सिम्टम के बारे में। तो हमारा सबसे पहले गाइडिंग सिम्टम है कि ऑल कंप्लेन आर वर्स फ्रॉम मोशन। This works from motions in Brownia is such as constant symptom, with all suffering and all parts of the body have to become a general along with emulations by absolute rest and pressure। जब भी पेशेंट मोशन या वॉकिंग करता है तो जो उसकी कंप्लेन है वो बढ़ जाती है, पर जब भी पेशेंट रेस्ट करता है और उसको प्रेशर दिया जाता है तो वो पेशेंट एब्सोल्युटली उसको अच्छा फील होता है। हम बात करते हैं दूसरे गाइडिंग सिम्टम के बारे में। तो इट इज़ ए वेरी परसिस्ट रेमेडी। जो हमारी जो ब्रायनिया अल्बा जो मेडिसिन है वो एक परसिस्ट रेमेडी है। ऑल कंप्लेन डेवलप स्लोली, मतलब कि ब्रायनिया अल्बा का जो भी पेशेंट आता है उसको जो भी कंप्लेन होती है वो एकदम स्लोली डेवलप होती है इंडिजियस बिगिनिंग। और ऐसी कंप्लेन दूसरी मेडिसिन है गैल्सियम के अंदर ऐसी देखने को मिलती है। ब्रायनिया इज गारमेंट। और बात करते हैं कि दूसरी जो एग्जांपल है वो है नक्स वोमिका। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस गाइडिंग सिम्टम के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है ब्रायनिया अल्बा का। अब बात करते हैं कि ब्रायनिया कॉज ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपने देखा कि ड्राइनेस हो जाती है ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कौन से म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्राइनेस हो जाती है? तो वो है लिप्स, माउथ, नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एलिमेंट्री ट्रैक है। देयर बाय द प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मतलब कि मोस्ट वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देते हैं, जैसे कि ड्राई हो जाना, सूखापन हो जाना, हार्ड एंड नॉटी स्टूल देखने को मिलता है, ड्राई स्पाज्मोडिक कफ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल, ग्रेट एपेटाइट, इट्स वेरियोकोसिली, मतलब कि आप पे दिया गया है कि जो कोल्ड वाटर है उसको पेशेंट ग्रेट थर्स्ट वो है लार्ज क्वांटिटी में वो पीता है। अब बात करते हैं कि स्टिचिंग पेन, कैसा पेन देखने को मिलता है? तो स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। स्टिचिंग पेन रन थ्रू द वॉल ऑफ ब्रायनिया, पूरे बॉडी के अंदर स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। रिलीव बाय द एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रेशर, जब भी पेशेंट रेस्ट करता है या उसको जो कंप्लेन है वहाँ पे वो प्रेशर करता है तो उसको अच्छा महसूस होता है। तो बाय लाइनिंग ऑन पेनफुल साइड, जब भी प्रेशर जो पेशेंट होता है वो जब भी मतलब वहाँ उसको जहाँ पे पेनफुल है वहाँ पे वो सो जाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसको वहाँ पे प्रेशर करता है तो उसको अच्छा महसूस होता है। Dropsical effusion into the serous and synovial membrane resulting in pleurisy, rheumatic arthritis। कि यहाँ पे दिया गया है कि ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन के बारे में बात की गई है, इनटू द सीरस एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बात की गई है, रिजल्ट इन प्लूरसी रूमेटिक आर्थराइटिस की बात की गई है। कि आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जॉइंट के अंदर रूमेटिक आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं कि डिज़ायर। तो जो भी ब्रायनिया अल्बा पेशेंट होता है उसको क्या डिज़ायर होता है, मतलब कि उसको क्या अच्छा लगता है खाने में। तो बात करते हैं तो डिज़ायर फॉर थिंग्स विच व्हेन ऑफर एंड इमीडिएटली रिफ्यूज। दूसरी मेडिसिन नाम है चाइना कैमोमिला, कैरोजोटम और स्टेफिसेग्रिया। ओइस्टर, स्वीट कॉफ़ी, कोल्ड एंड ड्रिंक एंड शॉर्ट ड्रिंक, ये सारे है वो उसको अच्छे लगते हैं। अवर्जन, मतलब कि उसको क्या अच्छा नहीं लगता है। टू मिल्क, रिच फूड, फैटी एंड ग्रेसी फूड, उसको जो मिल्क होता है वो नहीं अच्छा लगता है, रिच फूड होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता है, फैटी एंड ग्रेसी फूड उसको अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा कि स्वीट है, कॉफ़ी है, कोल्ड एसिड ड्रिंक है और सॉफ्ट ड्रिंक है वो उसको ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो ये हुई हमारी कुछ उसको क्या अच्छा लगता है और उसको क्या अच्छा नहीं लगता है, एक खाने के बारे में बात हुई। तो जब भी ब्रायनिया अल्बा का पेशेंट आए तो ये कंप्लेन बताए तो आपको हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ ये कंप्लेन ब्रायनिया अल्बा के अंदर आती है, वो पेशेंट के अंदर आती है।
अब बात करते हैं कि मोस्ट कंप्लेन एग्रेवेटेड इन समर एंड हीट, सिम्टम एग्रेवेट आफ्टर मील। मतलब कि यहाँ पे बता गया है कि जो भी कंप्लेन लेके आता है ब्रायनी अल्बा का पेशेंट, उसको एग्रेवेशन होता है, मतलब कि वो कंप्लेन बढ़ जाती है। तो कब बढ़ जाती है? तो समर के अंदर वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि देयर इज ए इंटॉलरेंस ऑफ द वेजिटेबल फूड, मतलब कि ब्रायनी अल्बा का पेशेंट वेजिटेबल फूड नहीं ले सकता, मतलब इंटॉलरेंस होता है। अब बात करते हैं कि विकारियस मेंस्ट्रुएशन, नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, मतलब कि विकारियस मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है फीमेल में। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई है दूसरी मेडिसिन के शुड अपीयर, तो फॉस्फोरस बस ब्लड स्प्लिटिंग एंड हेमोटोफाइटिस देखने को मिलती है, और इंटॉलरेंस होता है वेजिटेबल फूड से। अब बात करते हैं मोस्ट टाइम पे जो सिम्टम है गाइडिंग सिम्टम में, तो ब्रेस्ट आर हैवी हो जाता है, स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हार्ड व हॉट एंड पेनफुल, मस्ट सपोर्ट देम विथ हैंड टू प्रिवेंट लिस्ट मोशन। तो ब्रायनी अल्बा का पेशेंट को जो एक कंप्लेन है वो रहती है, उसका जो ब्रेस्ट है वो हार्ड हो जाता है, हैवी हो जाता है, स्टोनी हो जाता है, पेल बट हार्ड, हॉट एंड पेनफुल देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ब्रायनिया अल्बा का, जो आपको नोट डाउन करना चाहिए और हर बार ये वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। ब्रायनिया अल्बा की फीमेल पूछी जाती है। अब बात करते हैं माइंड के बारे में बात करें, तो माइंड के अंदर में हम बात करते हैं तो उसके अंदर देखने को मिलती है कि डिलीरियम स्टेज, डिलीरियम जो होता है उसका स्टेज देखने को मिलता है कि टॉक्स अबाउट डेली बिजनेस। जो भी पेशेंट होता है वो अपने बिजनेस के बारे में उसको रेगुलरली वो बात करता है। वीकनेस ऑफ माइंड एज इफ द वुड एम्पेड, वीकनेस होता है माइंड, डिजायर फॉर थिंग्स विच आर रिफ्यूज व्हेन ऑफर्ड, ग्रेट एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन। ब्रायनी अल्बा का पेशेंट को ग्रेट एंजाइटी है और मेंटली डिप्रेस है, वो पेशेंट सोचता रहता है और डिप्रेशन जैसा उसको महसूस होता है, वो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है। एक्सट्रीमली इरिटेबल, इंक्लाइनिंग टू बी एंग्री, वो एक पेशेंट है, वो एक्सट्रीमली इरिटेबल है और एकदम हो जाता है एंग्री। अब बात करते हैं एलिमेंट फॉर्म की बात करें तो मोटिफिकेशन देखने को मिलता है, चार्जिंग देखने को मिलता है, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक देखने को मिलता है, एंगर देखने को मिलता है, स्किन इरेप्शन देखने को मिलती है, फ्रॉम सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज देखने को मिलता है, व्हेन द डेज और हॉट एंड द नाइट आर कोल्ड देखने को मिलता है। ये हुई हमारी एलिमेंट फॉर्म के बारे में बात। तो दोस्तों ये आपको एलिमेंट फॉर्म भी याद रखने हैं, ताकि आपको जब भी थेरापेटिक हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि ब्रायनी अल्बा के एलिमेंट फॉर्म कौन से थे। तो दोस्तों हमने देखा कि गाइडिंग सिम्टम की बात की, माइंड की बात की और एलिमेंट फॉर्म की बात करी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, तो आप हमारे चैनल को होम्योपैथी वाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा ब्रायनी अल्बा का पार्ट 2, और भी एक पार्ट बाकी है ब्रायनी अल्बा पार्ट 3, तो आप जाके देख सकते हो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो भी आप देख सकते हो, हमने पूरी मेडिसिन ड्रग पिक्चर में पूरे 1 घंटे का वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो मिलती है अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।